दोस्तों, मैं हर्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद योर ट्यूटर पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पहले हम जान लेते हैं कि ये क्लास किसके लिए है। ये क्लास है यूपी में जो वैकेंसी आई है होमगार्ड की, इसमें 40,000 प्लस वैकेंसी है। उसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से। तो जिनका सिलेक्शन भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाया है या उन्होंने दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है, आप सब इस फॉर्म को भरिए। देखिए इसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है और इसका फॉर्म जो है उसका फिल करना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो देरी मत कीजिए बिल्कुल। 17 दिसंबर शायद, मतलब 17 दिसंबर तक शायद इसकी डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम इसमें देखिए 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है, जिसमें आपके जीएस ही सिर्फ पूछा जाएगा, जीएस और जीके। अब जीएस जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, यही आपका जो जीएस सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, जितने भी मतलब जीएस के टॉपिक हैं वो सारे आएंगे, ठीक है ना। साइंस वगैरह सब आएगा इसमें, स्टडी जीके वगैरह भी आएगा, ठीक है, करंट अफेयर भी आएगा। तो क्या है कि हमको भैया मन लगाकर पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है इस पेपर में, ठीक है। तो चैनल का नाम स्टडी विद योर ट्यूटर है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम वीडियो अपनी डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला इतिहास हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इतिहास सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को। तो इसमें टॉपिक क्या है, आज ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे पहले टॉपिक यही आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे पूरे इतिहास में जो है हम 10 से 12 वीडियो में या 15 वीडियो भी बन जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ेंगे आप लोग को फायदा ही होगा ना। तो 15 से 20 वीडियो में इतिहास को हम खत्म करेंगे, ठीक। और साथ में जैसे ही क्लासेस रहेंगी तो क्लास के जस्ट बाद, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया तो टॉपिक रिलेटेड जो थ्योरी रहेगी थ्योरी बताऊंगा, उसके जस्ट बाद 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला, अब पहले इसके जो की फैक्ट्स हैं आइए देख लेते हैं। कालखंड क्या है इसका, मतलब कब से कब तक इसका टाइम पीरियड। तो कालखंड है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जिसे मैं जिस वर्ड पर हाईलाइट करूंगा आप उसको, या उसको नीचे अंडरलाइन करूंगा, आप उसको याद करिएगा। यह क्या है, एक नगरीय व्यवस्था, ठीक है ना। यह एक नगरीय या शहरी व्यवस्था है। और क्या है साथ में, कांस्य युगीन, ठीक है ना। क्या है, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन और शहरी और नगरीय, ये पूरा हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है। यह आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों तक फैली है। मैं कभी इसमें वीडियो में एक ऊपर चार्ट लगा दे रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे उत्तर की तरफ आपको क्षेत्र जो दिखाई पड़ेगा वो जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, मांडा नाम है, आप देख सकते हैं। और नीचे दक्षिण में क्या है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। यह प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है ना। और मांडा जो जम्मू कश्मीर वाला वो चेनाब नदी किनारे है। और नीचे जो ये साइड में, ईस्ट साइड, पूर्व साइड में जो क्या है उत्तर प्रदेश में जो है उसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है ना। और जो पश्चिम साइड है बलूचिस्तान, दास्क नदी के किनारे है, ठीक। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इसका विस्तार ये इतना है, अभी देख लेना। अगला क्या है इसमें, खोज कौन किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 1920 में खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, दयाराम साहनी जी द्वारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोहनजोदड़ो किसने, हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने खोजा था, और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, ओके। अगला क्या है, इसमें बात करते हैं नगर योजना और वास्तुकला, ठीक। अब नगर योजना, उसे टाउन प्लानिंग कैसी थी, शहर कैसे विकसित हुआ, कैसे बना, और उसके आर्किटेक्चर बारे में लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के लिए जानी जाती थी। भाई इसमें शहरी कहते हैं एकदम बहुत विकसित शहरी योजना थी, जिस समय से वो मतलब थी, जिस समय पहले आज के हम लोग देखिए ऊपर पे 2600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये 2600 ईसा पूर्व से इतना साल पहले की है, लेकिन एकदम मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही विकसित शहरी व्यवस्था थी वहां पे। सुनियोजित शहर, देख रहे हैं, सुनियोजित शहर। इस शहर को मुख्य 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर।
ये समझने की बातें हैं, ये पेपर में ये नहीं आएगा, ठीक है ना, कितने भाग में बांटा गया, समझने की बात है। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग मतलब जो ऊंचाई पर स्थित थे, निचला शहर जहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आम लोग रहते थे वहाँ निचला शहर, और दुर्ग पर जो है जो हाई प्रोफाइल लोग रहते थे, तो जैसे प्रशासन से जुड़े हुए लोग, है ना, और बड़े लोग, अमीर लोग, इस तरह से वहां पे कुछ व्यवस्थाएं थी। पक्की ईंटें, हम वास्तुकला की बात कर रहे हैं, नगर योजना, वास्तुकला, नगर योजना हो गया कैसे था, और वास्तुकला में आर्किटेक्चर में आते हैं। पक्की ईंटें क्या मतलब क्या, ये जैसे आज हम लोग पक्की ईंटें बनाते हैं, उस टाइम पर भी ये लोग पक्की ईंटें बनाते थे, ठीक है ना। और आप देखेंगे, अब कहीं आपको फोटो वगैरह दिखे तो उसमें देखिएगा ना, इन सबकी ईंटें बड़ी पतली पतली थी। आप सर्च करिएगा आज जाके कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र, तो आपको जो आपको पिक्चर दिखाई देगी या इमेज दिखाई देगी ना, उसमें बहुत पतली पतली ईंटें यूज की गई थी, पक्की ईंटें ही यूज की गई थी उसमें, ठीक है ना। देखिए, मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटें, मानकीकृत यानी सभी की आकार सेम थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि ये समझने के लिए, यहाँ की जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम जो था अत्यंत विकसित थी, जिसमें हर घर से छोटी नालियां निकलकर मुख्य सड़क की बड़ी नाली से जुड़ती थी, जो आजकल के हमारे शहरों में होता है, ठीक है ना। गांव में तो भी नहीं है, कई कई गांव में तो हो रहा है। तो घर से जो छोटी नाली से हम लोग नहाते हैं, सब्जी धोते हैं, बर्तन धुलने का जो पानी है, वो जो सड़क की मुख्य नाली थी उससे जुड़ा होता था, ठीक है ना। अगला है, ये देखिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, विशाल स्नानागार, ठीक, मोहनजोदड़ो में, ये भैया मोहनजोदड़ो में मिला था, ओके। यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है जिसका उपयोग शायद अनुष्ठानिक स्नान, अभी आपको हम बताएंगे आगे क्या मैटर है, अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आते हैं इसके टॉपिक अगला। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में इनका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी कैसे, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, लोगों का मुख्य व्यवसाय, वहां पे जो लोग थे, हम लोग या हाई प्रोफाइल लोग, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, ठीक है ना। और कृषि में क्या था, गेहूं जौ, ये गेहूं जौ कपास की खेती करते थे, और पशुपालन भी प्रचलित था, ठीक है ना। व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार, आंतरिक व्यापार क्या, अपने ही शहर में इधर से उधर व्यापार करना, भाई इस शोर से उस शोर व्यापार करना, अपने पड़ोसी को देना, किसी को भी देना, व्यापार ही करना, ठीक है ना। आंतरिक क्षेत्र में। बाहरी व्यापार क्या है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो कहीं कहीं पर ये साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, उनसे व्यापार करते थे, क्योंकि उसका भी आगे रीजन बता रहे हैं। और उसके लिए, व्यापार के लिए क्या भाई, हमको एक बंदरगाह भी, डॉकयार्ड भी मिला था ना, तो डॉकयार्ड क्या करेगा, व्यापारी करवाएगा, वहां पे व्यापारी होता है उससे बंदरगाह पे, तो यह लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था व्यापार के लिए, ठीक है ना। अगला है शिल्प, वास्तुकला, शिल्प और उद्योग, समझिए। तो अगला इसमें क्या है, मन का बनाना, भाई मन का बनाना, ठीक है ना। ये चनहुदड़ो और लोथल में कारखाने मिले हैं मन के बनाने के, ठीक, कारखाने, छोटी मोटी चीजें नहीं, कारखाने मिले हैं, बड़ी वहां बड़ी मात्रा में मन के बनते थे। मुहरे बनाना, धातु का काम, देखिए ये कांस, तांबा और कांस, अच्छा कांस समझ रहे ना, कांसा, तो प्रमुख शिल्प थे, ठीक है ना। धातु का काम, मन का बनाना। माप तौल इनके क्या है, ये भैया इंपॉर्टेंट, 16 के अनुपात में, ठीक है ना। वजन और माप की इकाइयां मानकीकृत थी और संभवतः 16 के अनुपात में होते थे। अगला है, ये धातु का ज्ञान, ये लोग तांबे और कांसे का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे के उपयोग से अपरिचित थे। इस बात को याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, समझ लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे। अब कांसा जो है, आप इस क्वेश्चन को जान लीजिए, कांसा जो है भैया, ठीक है, कांसा जो बनता था वो तांबा और टीन से, तांबा और जब टीन को मिलाया जाता था तो कांसा बनता था, ठीक है ना। ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ जाएगी, अभी उसको हम लिंक भी डाल देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो ये आप पीडीएफ वहां से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इनका रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ठीक है ना, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मंदिरों का भैया कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, ठीक है ना, ये मंदिर में पूजा करने नहीं जाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिली, मात्र देवी, एक माता जी की मूर्ति मिली, इनकी मात्र देवी थी, उनको माता देवी बोला गया, तो उनकी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें मात्र पूजा का अनुमान लगाया गया, ठीक है ना। एक मुहर पर पशुपति महादेव, शिव का प्रारंभिक रूप जो है, पशुपति महादेव का चित्र मिला। प्रकृति पूजा में पीपल का पेड़, और पशु पूजा में कुबड़ वाला बैल, ठीक है। ये पीपल का पेड़, क्या चीज मिला इसमें, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ और कुबड़ वाला बैल, ठीक। और क्या मिला, पशुपति महादेव जी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव जी की मूर्ति मिली, और ये मात्र देवी जी की मूर्ति मिली, ठीक है ना। अगला आते हैं लिपि, इनकी स्क्रिप्ट कैसी, देखिए ये क्या है, जैसे अब इतना साल, इतने वर्ष पहले की वो बात है, मतलब वो शहर था, अब देखिए वो शहर था, वहां पे कुछ उसका पतन हो गया,
ठीक है ना। नई सभ्यता का विकास हुआ, जैसे हम लोग जब आए, तब उस समय जो लैंग्वेज थी हम लोग आज तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं। हम लोगों ने उसका नाम रख दिया भाव चित्रात्मक, यानी पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि उसकी शैली को चित्रात्मक नाम दे दिया, क्योंकि उनके जो शैली आप देखेंगे, उनके जो अक्षर लिखे हुए थे, तो बड़े मतलब उसमें लगता था कि कोई इसमें चित्र बनाया गया है। ठीक है ना। तो वही इसमें नाम रख दिया गया भाव चित्रात्मक। तो हम लोगों ने उसको तो पढ़ तो पाया नहीं, तो इसको नाम दे दिया भाव चित्रात्मक। जैसे हमको वहां पीपल का पेड़ दिखा होगा, पीपल का पेड़ दिखा हमारे साइंटिस्ट को, तो अब उसमें कहीं तो लिखा, कहीं भी लिखा रहा होगा पीपल का पेड़, पर हम लोग पढ़ थोड़ी पाए। पर उन्होंने चित्र से, चित्र के हाव भाव से ही तो समझा कि ये पीपल का पेड़ रहा होगा, ये माता देवी की मूर्ति है, ये पशुपति महादेव जी की मूर्ति है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये देखिए लिखा है, सिंधु लिपि बहुत चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे इस सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में निश्चित जानकारी का भाव है। ठीक है, वहां के प्रशासन के बारे में भी जानकारी है। भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हमारे सब्सक्राइब बड़े कम है यार, वीडियो देखते हो सब लोग, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अगला आते हैं पतन के कारण पे आ जाते हैं, कजेज ऑफ डिक्लाइन। पतन कारण अभी भी विवादित है, लेकिन संभावित कारणों में शामिल है। ठीक है, हम जान तो नहीं पाए हो कि उसका पतन हो गया, लेकिन हम कुछ उसके रीजन का पता लगा पाए हैं। तो वो क्या है, नदियों का मार्ग बदलना। ठीक, नदी कौन सी नदी थी, उसका नदी का नाम मेनली एक नदी आती है घग्गर नदी, तो वो नदी इनके क्षेत्र से बहती थी, लेकिन उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ठीक है ना, ये नदियों का मार्ग बदलना या बाढ़ का ना, या तो नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा तो वहां पे सूखा आ गया, लोग पानी भी न मर गए, या तो बाढ़ आ गई होगी। भाई मार्ग बदलती है नदी, तो सूखा भी आता है, बाढ़ भी आती है। ठीक, नदी मान लो शहर के दूसरे साइड पे, दक्षिण साइड बहती थी, मार्ग बदल लिया, शहर के बीचों बीच में आ गई या किसी तरीके से आ गई, तो बाढ़ आ गई वहां पे। और नदियों ने मार्ग बदल लिया, दक्षिण बह रही थी, और दूर चलेगी, और दूर चलेगी, और दूर चली गई। भाई नदियां तो मार्ग बदलती ही हैं, क्योंकि कटाव होता रहता है, तो वहां पे पानी कमी होगी। अगला जलवायु परिवर्तन, ये भी रीजन हो सकता है भाई। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा भाई, वहां की सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ये सूखा पड़ना, देखिए मैंने बताया ना, नदियां मार्ग बदली होंगी, अपना सूखा पड़ सकता है। अगला ये थोड़ा मतलब एक सिद्धांत लिखा है, आर्यों का आक्रमण, थोड़ा विवादित है ये बयान। ये चीज कि आर्यों का आक्रमण हो रहा होगा इसलिए खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं मानते। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे ये माना गया है आर्यों का आक्रमण से। मैं तो इस चीज पर एग्री नहीं करता हूँ। अगला ये बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनसे संबंधित मुख्य तथ्यों की सूची। ठीक है ना, जान लेते हैं। तो इसमें क्या है भैया पहले इसमें प्रमुख क्षेत्र क्या है, हड़प्पा। ठीक है ना, क्या है, हड़प्पा, सेकंड समझ लीजिएगा। हाँ, हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, रावी नदी के तट पर। देखिए भैया हमारे पास पैड तो है नहीं, मैं माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अंडर मतलब थोड़ा समझिएगा इस चीज को। ठीक है ना, पढ़ाई क्षेत्र में बड़ी गरीबी है खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी जी। ठीक है, 1921 में। ठीक, मुख्य बिंदु क्या है, यह खोजा गया पहला स्थल था यहाँ से श्रमिकों के आवास और दो पंक्तियों में 6 धान्यागार, धान्यागार मतलब वही अन्नागार मिले। ठीक है ना, अभी इसके हम सूची बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगला मोहनजोदड़ो, राखालदार बनर्जी ने खोजा, सिंधु नदी के तट पर है। मुख्य बिंदु मृतकों का टीला कहा जाता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कक्षा 6 से पढ़ते हुए आए हम लोग कि भैया मृतकों का टीला क्या है। ठीक, इनको सुंदर से इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसे आपको बड़ा प्यारा समझ आए। ठीक है ना। अरे यार तुम कहे पूरा गोरा हो जाते हो, नहीं है गोरा हो गए ना हो, हमारे स्टूडेंट ऐसे ही समझ आएंगे। मृतकों का टीला या विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा धान्यागार, और नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली, वे नर्तकी की कहाँ से मूर्ति भी यही मिली थी। ठीक है, अगला लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात में भोगोड़ नदी के तट पर, यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक, आगे वेदिकाएं मिली, अग्निकुंड जिसमें हवन होती थी, हाथी के दांत का पैमाना मिला। भैया मीटर, हमारे यहाँ क्या मीटर यूज होता था, इनके यहाँ क्या हाथी का दांत यूज कर लेते थे। ठीक, गाँव में तो उत्तर प्रदेश में अभी देखो कहते नहीं कितनी जमीन है, 10 लाठा जमीन है, 5 लाठा, नाप लो भैया 2 लाठा, तो इनके यहाँ क्या हाथी दांत से ही नाप देते थे। ठीक है ना, मीटर में सेंटीमीटर नहीं था, हाथी के दांत का पैमाना मिला रहा होगा, पर हम जो जान पाए वो हाथी का दांत ही जान पाए। अगला कालीबंगन, कालीबंगा, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर। ठीक, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज भैया, यहाँ जुते हुए खेत मिले। ओके, यहाँ भी अग्निवेदिकाएं मिली, हवन कुंड मिले। अगला धौलावीरा, गुजरात के कच्छ के रण में है वर्तमान में, ये भी भारत में है। ठीक है ना, और आगे बढ़ो, चनुदड़ो,
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक, सिंधु नदी के तट पर। यहाँ किलेबंदी का अभाव था, यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मनका बनाने का कारखाना चनहौदड़ो में मिला। अगला आते हैं बनवली, बनावली बोलते हैं। यह हरियाणा राज्य में है, ठीक है ना। कहाँ है? हरियाणा राज्य में, ठीक है। यहाँ जव के साक्ष्य मिले और मिट्टी का खिलौना मिला, खिलौना हल मिला। ये देखो, यहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको हम कहीं से कॉपी किए हैं, फोटो को बड़ी मुश्किल से ढूंढ के कि ऐसे सूची मिल जाए हमको तो हम आपको समझा सकते थे ना। सही कह रहा हूँ। तो ये पहला हड़प्पा कौन खोजा भैया? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। सूची के माध्यम पढ़िएगा। महत्वपूर्ण खोज क्या थी यहाँ पे? यहाँ भी एक अन्नागार मिला, बैलगाड़ी मिली, और क्या इंपॉर्टेंट है? रावी नदी के तट पर। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान के, वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ, ठीक। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है ना। किसने खोजा? राखालदार बनर्जी जी ने, ठीक। 1922 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर क्या क्या मिला भैया? मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, ठीक है ना। पार्टी होती थी यहाँ पे, खूब नहाते थे लोग। जैसे क्या हम लोग के यहाँ पार्टी होती, क्या करते हैं? 4 लोग को बुलाएंगे, गांव समाज हमारा आएगा, खाएगा पिएगा, अपने घर जाएगा। रिश्तेदार यार दोस्त आएंगे। इनके यहाँ क्या होता था पार्टी में? ऐसा ऐसा मैं पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो वहां पे क्या विशाल स्नानागार था। देखो हम लोग क्या स्विमिंग पूल है, तो इनके घरों के आसपास स्विमिंग पूल होता था, जिसमें बोला गया है कि अनुष्ठानिक इसमें स्नान होता था। यानी कुछ इनके यहाँ पार्टी प्रोग्राम होता था तो सब लोग एक साथ नहाते थे। अलग ही नशा था इनका अलग ही शौक था, ठीक है ना। अन्नागार यहाँ भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट। कांसे की मूर्ति मिली, ठीक है ना। कांसे की मूर्ति मिली है। कांसे की मूर्ति मिली, ओके। पशुपति महादेव की मूर्ति भी भैया तुमको कहाँ मिली थी पता है? कहाँ मिली थी? पशुपति महादेव की मोहर। ज्यादा हैंग कर गया है क्या ये? पशुपति महादेव की मूर्ति, ठीक। ये अगला, सुतकांगे डोर, स्टीन ने खोजा, इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांगे डोर याद रखो। इसमें क्या क्या मिला? हड़प्पा और बेबीलोन। बेबीलोन क्या है? वही मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार जो होता था, वही चीज बात कर रहा है, ठीक है। चनूदड़ो कहाँ है? मजूमदार जी ने खोजा था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मनके बनाने की दुकानें मिली, कारखाना वही। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भैया, सोच लो कितना मतलब, कितना मतलब इसने खोजा होगा एकदम बारीकी से कि बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिला है कुत्ते का। ये क्या है? आमरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान गंगा नदी किनारे। क्या मिला? ऊंट की हड्डियां मिली भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लकड़ी का हल मिला, ठीक है भैया। अगला लोथल में आ जाओ। सबसे भैया इंपॉर्टेंट ये क्या है? मानव निर्मित बंदरगाह था, ठीक है ना। गोदीबाड़ा मिला, चावल की भूसी मिली, जिसे आप लोग ना क्या कहते हैं भैया? चावल दर दीजिए, तो जो दराते हैं तो जो चावल भी तो खाते हैं, भूसी तो खा नहीं लेते हम लोग, ठीक है ना। तो चावल का जो ऊपर जो उसकी खोल होती है, परत होती है, वही है भूसी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से तो ये तो पता ही होगा भूसी का होता है। सुरकोतड़ा, सुरकोतद कोतदा लिखा हुआ है, हाँ। तो इसमें क्या मिली? घोड़े की हड्डियां। ऊंट की हड्डियां कहाँ मिली थी? ये ऊंट की हड्डियां कालीबंगन में, अब घोड़े की हड्डी सुरकोतड़ा में। सुरकोतदा। मनके भी मिले हैं। कहाँ पे सुरकोतदा? गुजरात में, इंपॉर्टेंट। बनावली में आ जाओ, हरियाणा में है बनावली। क्या मिला यहाँ पे? जव मिले। धौलावीरा में आ जाओ, कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित, ठीक है। क्या था यहाँ पे? जल निकासी प्रबंधन अच्छा था, जलकुंड भी मिले हैं, ठीक है। ये देख लो भैया, क्या है ये? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। सोच लो भैया, यही स्नानागार देख लो है यहाँ पे। ये देखो बढ़िया सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से भी सीढ़ी बनी हुई है। ये देखो इधर से बढ़िया आओ, ये इधर से आओ, इधर के जाओ, पहुंच गए ना यहाँ पे स्नानागार के अंदर। और क्या क्या व्यवस्था थी? तो ये आपका हो गया स्नानागार, देख लो, ठीक है ना। इसके अंदर पानी भरा होता था, ये लोग नहाते थे। ये क्षेत्र देख लो भैया, 3 3 6 क्षेत्र।
राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, ये भारत में स्थित जो है क्या नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र उत्तर भारत में, वो यही है। ठीक है ना, आगे आ जाओ भैया। जो है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन है ये? स्टडी विद योर ट्यूटर, योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कोई नहीं, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, समझ ही जाएंगे। कोई इतना कुछ इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है ना, ब्लंडर नहीं है समझना। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसमें बढ़िया सुंदर से एक हाईलाइटर लेते हैं, जिससे हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे बड़े बड़े भैया समझ सके। ठीक है ना, देखिए क्या है, हम भी जो है तैयारी ही कर रहे हैं। ठीक है ना, हम आपको पढ़ाएंगे पढ़ेंगे भी, तो अपने छोटे भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के जो है सपोर्ट करिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नाम। तो इसका दूसरा नाम क्या था? हमारी सीधा ऑप्शन किस पे जाना चाहिए? ऑप्शन सी पे। इस पे ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? ग्रेट बाथ कहाँ प्राप्त हुआ? अभी मैंने बताया था, मोहन जोदड़ो। अभी दिखाया था ना ये मोहन जोदड़ो का विशाल स्नानागार, तो इसी समझ जाओ, ये मोहन जोदड़ो का विशाल स्नानागार। ओके, क्वेश्चन 2 तो यहीं से आ गया, चित्र से ही। ठीक, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? अब देखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, ये सब चीजें जो मेन मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप स्थल, उनके भैया किस नदी किनारे हैं, कौन खोजा था, वहां क्या क्या मिला? ठीक है ना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ज्यादा 6-7 होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? हड़प्पा किस किनारे था? तो ये तो था ही रावी नदी किनारे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? बताया भी पहले, थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, कहाँ था? लोथल। डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में। ओके, छठवां पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से जुते हुए खेत ले भैया? सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार पूछा जा चुका है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े पेपर में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में से पूछा जा चुका है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, कहाँ से प्राप्त हो जुते हुए खेत? कालीबंगा से। ठीक, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अभी मैंने पढ़ाया था, ऊपर सुना होगा आपने ध्यान से, तो लोहा से अपरिचित थे। इनके पास सोना था, तांबा था, कांसा था, सोने के आभूषण भी पहनते थे लोग, लिपस्टिक भी लगाते थे भैया, थे इनके पास लिपस्टिक। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? कच्ची ईंटें तो प्रयोग नहीं करेंगे, पत्थर प्रयोग नहीं करते थे, कि लकड़ी प्रयोग नहीं करते थे, उसका हल वगैरह था, तो पकी हुई ईंटें, मैंने बताया था ना, एक निश्चित पैमाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का किसी की, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। इसको ऑप्शन से जो है कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार हम भी कंफ्यूज हुए, लेकिन इसका ऑप्शन होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी भैया? देवनागरी तो थी नहीं, क्षमा कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देवनागरी क्या है, जो हम आज हम लोग लिखते हैं हिंदी में, बाएं से दाएं, ये देवनागरी है। उस टाइम तो थी नहीं, तमिल तो थी नहीं, खरोष्ठी लिपि तो थी नहीं, तो क्या थी? भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी। ठीक है ना, हम पढ़ नहीं पाए तो उसको समझ लिए इसके हाव भाव से। ठीक है, चित्र के जो बना था इमेज, उसके हाव भाव से। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ले भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, विशाल स्नानागार तो एकदम पीछे पड़ गया है, जाना पड़ेगा क्या नहाने में? तो क्या है, मोहनजोदड़ो पाया जाने वाला सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? किस स्थल से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई? मोहन जोदड़ो से। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? भैया वहां कांसा ही पाया जाता था, इसलिए उसको कांस्य युगीन बोल दिया गया था। एक तरीका होता है कि किसी युग को निर्धारित करने का, तो उसके जो वहां पे मेन धातु पाई जाती थी, तो उसके नाम से, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो वहां पे पाषाण ही पाषाण था, तो उसको पाषाण युगीन बोला। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है ना। 14 नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई? तो भैया आई थिंक 1921 ही होना चाहिए। ये क्या हो गया, हाँ, क्या होना चाहिए, 1921 ही होगा, सबसे पहले वही खोजा गया था ना। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण नहीं थी, शहरी या नगरीय थी। ठीक है ना, सी भी देख लो, जनजातीय नहीं थी यार, खाना बदोश नहीं थी। खाना बदोश क्या होता है?
कोई मुझे बताए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। खाना बोधो जनजाति क्या होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं फायर अल्टर्स प्राप्त हुए? देखिए मैंने ऊपर यूज किया था एक वर्ड अग्निवेदिका के लिए, हवन कुंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हवन कुंड तो नहीं बोलेंगे, अग्निवेदिकाएं मतलब भाई ऐसा तो नहीं जहाँ पे अलाव वगैरह जला के तापते हैं। अरे वो यूपी में क्या बोलते हैं, तपता, तपता जहाँ जलाते हो, अलाव जहाँ जलाते हो, शायद दूसरी को बोलते होंगे, कंफर्म करिएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाँ ये इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? सिंधु घाटी सभ्यता के असल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, देखो दो जगह प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो किसकी तरफ जाए हम? ऑप्शन सी की तरफ, लोथल और कालीबंगन में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था भैया? मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ। देखो चावल भी था, मछली नहीं थी। बाजरा था, बाजरा रागी बिल्कुल नहीं था। फल सब्जियां थी, फल को वो लोग सब्जी समझते होंगे, कुछ भी समझते होंगे, पर गेहूं और जौ मिला वो लोग उनका मुख्य भोजन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो बहुत लंबा नहीं है, आधे घंटे का वीडियो है, मैं कह रहा हूँ 1.5 पे एक्स पे करके देखो। वीडियो नहीं समझ में आए फिर से देखो इसे 1.5 एक्स पे। वीडियो कैसे नहीं समझ में आएगा यार? देखो देखो, पढ़ने की इच्छा रही ना तो कुछ भी समझ में आता है। एक वर्ड है ना, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, तो वो बात सच है। अगर आपका पढ़ने की इच्छा, आप कहीं भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर सबसे अधिक पूजनीय था? लो हमने पढ़ाया था ऊपर ही, तो कोबर वाला बैल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की माप तौल की इकाइयां ले 16 के अनुपात में, वही ऊपर ही पढ़ाया था। आ गया सारे क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को मृतकों का टीला, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट में नीचे। तो इसमें क्या टाइप करना है, ऐसे लिखेंगे बढ़िया कि ऑप्शन नंबर, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर डी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर डी है, तो आप लिखेंगे डी बनावली। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी नहीं है, तो इसी तीनों में ए बी सी में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? लो आ जाओ। पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में था, बिहार में नहीं था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। तो सी क्या है? पूर्वी भारत में था। दक्कन के पठार में नहीं था, कश्मीर में था, उत्तर पूर्वी भारत में बिल्कुल। उत्तर पूर्वी भारत कौन सा एरिया? वो अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह तो यहाँ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से हाथी के दांत का पैमाना, अभी ऊपर पढ़ाया था ना मैंने भैया, लाठा नहीं, मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, सीधे हाथी का दांत से ही नाप देते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीधा था लोथल, पढ़ाया ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, स्टार्टिंग 10 करके देखो, 10 में से अगर 6-7 नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप वीडियो को फिर से थ्योरी जाके पढ़ो, फिर आके सॉल्व करो, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते थे? हाथ से तो बनाते ही होंगे, ठीक है ना। चाक, हाँ चाक का प्रयोग तो करेंगे तभी तो उस पे बनेगा सही से बर्तन। सांचे का प्रयोग नहीं, इतना विकसित भैया नहीं था। लकड़ी के औजार से क्या बनाएंगे? चाक ही होगा, चाक का प्रयोग करना, मैं कंफर्म हूँ इस चीज पे, ये चौक ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 23 सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 पर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, धोलावीरा भी ऊपर लास्ट में ही पढ़ाया था, ठीक है ना। तो धोलावीरा, भैया कहाँ जा रहे हो उधर? अरे नाराज मत हो यार, पढ़ाने दो। एक क्वेश्चन और बचा है, 25 ही क्वेश्चन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में किसकी पूजा प्रचलित नहीं थी? देखो माता देवी की पूजा होती थी, पशुपति महादेव की पूजा होती थी, भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती थी उस टाइम। वृक्ष पशु की भी देखो वृक्ष में क्या, पीपल का पेड़ की पूजा होती थी, पशु में कुबल वाला जो बैल था उसकी पूजा होती थी ना, लेकिन भगवान विष्णु उस टाइम पे पूजा नहीं होती थी। लो भैया, चलिए खत्म करते हैं। तो भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपना जो है बेल आइकन ऑन, उसको ऑन करो नोटिफिकेशन, जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, फट से वीडियो देखो। और सारी वीडियो में इन्फॉर्मेशन वाली होती है, कोई हंसी मजाक नहीं। देखो पेपर है, पेपर खोपड़ी पे एकदम, बहुत ज्यादा पेपर ज्यादा नहीं यार, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब पेपर देखो फरवरी मार्च तक होगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने 3 महीने का। अब होम गार्ड जैसे परीक्षाओं के लिए ना, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं ना, तो आप 2 से 3 महीने में अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ जीएस ही पढ़ना है ऐसा तो है नहीं, आपको मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ना है। जीएस जैसा सब्जेक्ट सिर्फ रटने वाला है, ठीक है ना। अब बार बार वीडियो को देखते रहोगे तो और सही याद हो जाता है, ठीक है ना।
तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखो या फिर आपके पास कोई किताब हो। मैं तो कहता हूँ, सजेशन देता हूँ, आप लूसेंट वाली किताब खरीद लो, सबसे अच्छी है जीएस के लिए, ठीक है ना, लूसेंट की। या फिर एक दृष्टि आईएएस की आती है, सामान्य ज्ञान, उसको खरीद लो, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपको किसी भी कोचिंग की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, 2-3 किताबें खरीद लो यार, में ट्यूशन खरीद लो बस। और कोई मैं कहता नहीं ज़्यादा खरीदो। और करंट अफेयर के लिए जो है वीकली वीकली या मंथली मंथली जो है एक मंथली किताब आती है, कुछ किताबें आती हैं, तो उनका जो है देख लो। या फिर जो है लास्ट के जो है 1 साल का ई दृष्टि आता है एक, तो वो खरीद लोगे। ई दृष्टि तो लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूपीएससी वगैरह के लेवल का उसमें आता है। लेकिन आप कोई एक किताब ढूंढिए जिसमें पिछले 1 साल का या पिछले 6 महीने का, 6 महीने होमगार्ड में इतना तो नहीं पूछेंगे, 1 साल अगर पूछ भी लेते तो आप 1 साल से पढ़िए, लेकिन मेनली फोकस करिए 6 महीने पर, लास्ट 6 महीने का। वहाँ से करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। स्टडी जीके और ये सब जीएस तो मैं तैयारी करा रहा हूँ यार, किताब खरीद लो, लूसेंट पढ़ते रहो अपना, बाकी मैं पढ़ा ही ना हूँ, वीडियो वीडियो को प्रॉपर फॉलो करते रहो, ठीक है ना। देखो वीडियो आधे घंटे की हो गई यार, ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है। भैया धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगला जो है वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और वीडियो बहुत अब हर दूसरे तीसरे हम वीडियो डालते रहेंगे, जिससे ज़्यादा लेट भी ना हो, और प्रॉपर एक श्रृंखला इसकी चलती रहेगी इतिहास की। अभी तो पूरा 20 वीडियो नहीं बन जाएगा इसका, 15-20 वीडियो हम मतलब इतिहास चैप्टर को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम, मतलब इतिहास के जो सभी चैप्टर खत्म नहीं कर देंगे तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।